महत्त्वपूर्ण षटक असेल ते बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक, असे 2 षटकं ही फलंदाजांना मोठे फटके मारण्यासाठी आमंत्रित करणारी ठरतात. काही आखूड पद्धतीचा चेंडू यावेळी यष्टीरक्षक प्रथमेश ठुमरे याच्या हातामध्ये विसावतोय. परिणामी एक निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकावर केली जाते. धावफलक स्थिरावतोय तो आतापर्यंत 1 धाव धावफलकावर. एक धाव धावफलकावर आतापर्यंत पहिले षटक हे प्रगतीपथावर असताना पंचांची महत्त्वपूर्ण भूमिका सामन्यासाठी उत्तम मोठे मुख्य पंच स्क्वेअर लेग पंच आपण पाहतोय किशोर भगत, द लिजंड ऑफ टेनिस क्रिकेट. जवळच तरुण भारत या वृत्तपत्रामध्ये आपण ह्या अनुभवी काही खेळाडूंच्या आणि जुन्या खेळाडूंच्या काही आठवणींना उजाळा दिल्या होत्या आणि तशाच प्रकारचे आपल्याला खेळाडू त्यांच्याविषयी माहितीही आम्हाला तरुण भारत या वृत्तपत्राद्वारे जवळच काही दिवसामध्ये आपल्याला प्राप्त झाली होती. आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या क्रिकेटचा विचार केला तरी आजही असे अनुभवी जुने आणि जाणते खेळाडू आपल्याला खेळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या पोचते ती आतापर्यंत 3 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर असताना अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक आणि आतापर्यंत 3 धावा धावफलकावर. प्रारंभीची बिनीची जोडी योगेश नेरुरकर आणि बाळा आरुंदेकर हे आपल्याला मैदानावर. शॉर्ट ऑफ द लेन पद्धतीचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेरचा एकेरी दंडात्मक धाव, ज्या धावेला संड्रिक धावही संबोधलं जातं, ती दंडात्मक धाव धावसंख्या परावर्तित करते. आतापर्यंत 4 धावा धावफलकावर. बिनबाद पहिलं षटक हे प्रगतीपथावर असताना मर्यादित 6 षटकांचा सामना आतापर्यंत विचार केला एएस स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचा तर विजयी घोडदौड त्यांची. ऑनसाईडच्या दिशेने एक तगडा फटका टोलावला बहुधा जातोय, परंतु डीप मिडविकेट सीमा क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये विसावतोय. पहिला गडी बाद होतोय, पहिला हादरा बसतोय. स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला पहिली सफलता प्राप्त होते. एएस स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला धावसंख्या 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिली सफलता प्राप्त होते, पहिला गडी बाद होतोय. 4 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज वर्णी लागते, मैदानावर पावलं वळवतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला साथ देण्यासाठी तो योगेश नेरुरकर याचा अण्णा तांबोस्कर हा नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला सज्ज होतोय योगेश नेरुरकर याचा साथ देण्यासाठी. तर पहिले षटक हे प्रगतीपथावर असताना यावेळी मात्र यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू अलगद स्टिअर केला जातोय तो कव्हर क्षेत्रामध्ये. जोपर्यंत कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय, थेट फेक ही यष्टीरक्षकाच्या दिशेने केली जाते. एकेरी धावेवर समाधान हे मानलं जातंय. एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते, सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती 5 धावा. पहिल्या षटकाची सांगता होते, पहिल्या षटकाचा खेळ हा समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या सांगते अखेर 5 धावा एक महत्त्वपूर्ण गड्याच्या मोबदल्यात. अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकाच्या सांगते अखेर. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन दिसतं. एक नवीन गोलंदाज सज्ज होतोय, तो सदाशिव नावाचा राईट आर्म ओव्हर द विकेट सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षणाची रचना यावेळी फैलावली जाते. ती पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्लेच्या षटकाच्या सांगते अखेर 5 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात असं समीकरण अनुभवतोय. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज हा सज्ज. फ्लिक ऑफ द रिस्ट पद्धतीचा मनगटी फटका पळवला जातोय, तो स्क्वेअर लेग अंपायरच्या बाजूने. 1 धाव तर पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेची जोखीम ही नाकारता एकेरी धावेवर समाधान हे मानलं जातंय आणि एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते, सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती 6 धावा. tenniscricket.in माध्यमातून ही क्रीडा स्पर्धा आपण तब्बल 195 देशामध्ये लाईव्ह अनुभवतोय आणि आमचे कॅमेरामन मित्र आपण पाहतोय सुंदर असं थेट प्रक्षेपण या स्पर्धेचं, या जयतीर प्रीमियर लीगचं आजच्या दुसऱ्याही दिवसामध्ये.
उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेरचा चेंडू अनुभवी पंच आमच्याकडे वाईडचा इशारा दर्शवतात. एकेरी पुन्हा एकदा अतिरिक्त धाव ही धावफलकावर बहाल केली जाते. एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते ती 7 धावा धावफलकावर. 6 षटकांचा सामना आणि 6 षटकांमध्ये आवश्यकता असेल ती ती मात्र 50 ते 60 धावसंख्येची. कारण एअर स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाच्या फलंदाजीचा विचार केला तर चांगली फलंदाजी त्यांच्या गोठ्यामध्ये आणि नक्कीच आतापर्यंत ते 4 सामने हे सलग विजयश्री संपादन करणारे ठरले. तर दुसऱ्या बाजूने स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ ज्यांना हा सामना जिंकणं अनिवार्य गरजेचं आपला प्रवास या स्पर्धेमध्ये चालू ठेवायचा असेल तर धावसंख्या पोचते ती 8 धावा तब्बल एका गड्याच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर असताना सुरेख पद्धतीचा चेंडू मारावा सोडावा या द्विधा मनस्थितीमध्ये चेंडू हा निर्धाव टाकला जातोय. यष्टीरक्षक प्रथमेश सुमरे बाकीचे सोपस्कार पार पाडतोय. परिणामी धावसंख्या ही निर्धाव टाकली जाते 8 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. मागच्या सामन्यामध्ये अशाच प्रकारची भेदक गोलंदाजी आणि कमीत कमी धावसंख्येमध्ये रोखलं होतं ते प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला. स्वीपचा फटका खेळण्याचा मोह हा फलंदाजाला अंगलट येतोय. चेंडू हा यष्ट्यांचा वेध घेतोय आणि मात्र दुसऱ्या गड्याच्या रूपात फलंदाज योगेश नेरुरकर याची तब्बल 3 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान आपल्या संघाला देणारी छोटेखानी खेळी समाप्त होते. दुसरा हादरा बसतोय. धावसंख्या स्थिरावते ती 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक हारून प्रथम फलंदाजी करत असताना स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ. त्याच्या हातामध्ये विसावतोय. तिसऱ्या गड्याच्या रूपात आल्या पावली भोपळा न फोडता फलंदाज ओमी घारे ही माघारी परततोय. तिसरा हादरा बसतोय. धावसंख्या स्थिरावते ती धावफलकावर 8 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. या महत्त्वपूर्ण
चेंडू कोणतीही मोठा फटका न टोलवता अलगद स्टिअर केला जातोय तो ऑन साइडला जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय एकेरी धावेवर समाधान दरम्यान षटकारासाठी सुमित्रा मेडिकल तुळस यांच्याकडनं 100 रुपयाचं पारितोषिक हे पुरस्कृत होतं या षटकामध्ये जर षटकार टोलवला तर 100 रुपयाचं पारितोषिक हे पुरस्कृत होतंय ते सुमित्रा मेडिकल तुळस यांच्याकडनं उंच असा फटका यावेळी मात्र मिड ऑफच्या डोक्यावरनं जातोय डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेजवळ नेत्रदीपक असं क्षेत्ररक्षण होतंय दुसऱ्या धावेकडे पावलं ही वळवली जात आहेत आणि तब्बल 2 धावा या लिलाया पूर्ण करत 2 धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या ही दुहेरी आकड्यात परावर्तित होते ती 11 धावा धावफलकावर तब्बल 3 गड्यांच्या मोबदल्यात आतापर्यंत 3 शिलेदार 3 हुकमीचे एक्के हे स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचे माघारी परततात 11 धावा उंच असा फटका यावेळी मात्र सरळ बॅटने खेळला जातोय चेंडू हा बघता बघता डीप लॉंग ऑन सीमारेषा उल्लंघन करतोय डीप लॉंग ऑन सीमारेषा उल्लंघन करत 6 धावांची जोड धावफलकावर षटकाराच्या स्वरूपात प्राप्त होता धावसंख्या वधारते ती 17 धावा आणि सुमित्रा मेडिकल तुळस यांच्याकडनं पुरस्कृत झालेल्या 100 रुपयाच्या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय तो फलंदाज गोट्या नाईक 6 धावांनी धावसंख्या परावर्तित होते यावेळी मात्र यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू पहिला चेंडू काहीसा ओव्हर पिच पद्धतीचा त्याला शिक्षा दिली जाते ती षटकाराची त्यानंतर काहीसा पुढे टाकलेला यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू फलंदाजाला निशब्द करतोय धाव घेण्याची जोखीम ही नाकारता निर्धाव चेंडू धावफलकावर गणला जातोय धावफलक स्थिरावतोय 17 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात याही वेळी उंच असा फटका गोट्या नायकाच्या फळीतनं येतोय चेंडू हा बघता बघता डीप मिड विकेट सीमारेषा उल्लंघन करत टोलेजंग षटकार हा मात्र या षटकामध्ये टोलावला जातोय दुसऱ्या षटकाराने धावसंख्या परावर्तित होते ती तब्बल 23 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा 2 षटकार ज्या षटकामध्ये हवे होते ते षटकार गोटे नाईक याच्या फळीतनं टोलवले जात आहेत आणि जो धावफलक काहीसा कमजोर आणि सुना सुना वाटत होता तो धावफलक आता मात्र 2 षटकारांनी सुस्थितीत आणि एका सन्मानजनक धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करतोय पुन्हा एकदा ऑनसाइडच्या दिशेने तगडा फटका गोट्याच्या फळीतनं येतोय परंतु यावेळी कोणतीही चूक न करता डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक अलगत मात्र झेल टिपतोय आणि 2 षटकाराने मात्र सामन्याला एका सुस्थितीत नेऊन ठेवणारी आणि सामन्याला काहीशी कलाटणी आणणारी एका सुयोग्य आणि सन्मानजनक दिशेने वाटचाल करणारी ही खेळी फलंदाज गोट्या नाईक याची तब्बल 14 धावांचं योगदान देणारी समाप्त होते आणि चौथा हादरा बसतोय स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाला 23 या आकड्यावर तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात करावा लागेल कारण आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण नक्कीच करेल आणि उद्याचे सामर्थ्य नक्कीच आपल्या संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवण्यात कामी येईल आणि त्याच जिद्दीने त्या आत्मविश्वासाने केलेली फलंदाजी आणि तेवढीच केलेली गोलंदाजी ही आपल्याला या स्पर्धेच्या निमित्ताने पाहायला मिळते नवीन फलंदाज सज्ज नॉन स्ट्राइक एंडला शॉर्ट ऑफ दिलीन पद्धतीचा चेंडू स्क्वेअर कटचा बहारदार असा फटका क्षेत्ररक्षकाला काहीसा चकवा देतो 1 धाव तर पूर्ण केली जाते दुसरी धावेकडे पावलं वळवली जात आहेत 2 धावा लिलया पूर्ण केल्या जात आहेत आणि 2 धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलली जाते सांघिक धावसंख्या ही पाऊ शतकी मजल मारते 25 धावा तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज समीर आंगचेकर हा नॉन स्ट्राइक एंडला सज्ज होतोय साथ देण्यासाठी फलंदाज अण्णा तांबोसकर या फलंदाजाचा
कव्हरचा असा बहारदार फटका एकेरी धावेसाठी जातोय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर ताबा मिळवतोय एकेरी धाव ही पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. ती 26 धावा. नवीन गोलंदाज सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्गवर. आदित्य नाईक आणि आदित्य बेहरे सुरेख अशी गोलंदाजी करतोय. जे आपल्या संघासाठी दुसरं षटक हाताळतोय. ज्याने वैयक्तिक पहिलं अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं होतं. तो आदित्य बेहरे हा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. उजव्या हाताच्या नवीन आलेल्या फलंदाज सुरेख पद्धतीचा चेंडू बाहेरील दिशेकडे जाणारा चेंडू एका स्क्वेअर कटच्या फटक्याने टोलवावा हा इरादा फलंदाजाचा असफल ठरतोय. चेंडू अतिरिक्त उसळी घेतोय. यष्टीरक्षक प्रथमेश याच्या हातामध्ये विसावतोय. बाकीचे सोपस्कार हे पूर्ण करता धावसंख्या स्थिरावते. ती 26 धावा धावफलकावर. तब्बल 4 महत्वपूर्ण गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख पद्धतीचा कॉपी बुक स्टाईल पद्धतीचा कव्हरचा फटका. जोपर्यंत कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय एकेरी धाव तर लिलया पूर्ण केली जाते आणि एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. ती 27 धावा धावफलकावर. तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोट्या नाईक याचं तब्बल 4 चेंडूंमध्ये 14 धावांचं योगदान हे संघाला कामी येत आहे आणि संघाला महत्वपूर्ण एका 27 धावसंख्येपर्यंत नेऊन ठेवत आहे. चौथं षटक हे मार्गस्थ चौथं षटक हे प्रगतीपथावर असताना और पिच असा चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरच्या त्याच दिशेने टोलावला जातोय. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक गोडचूक करतोय आणि ही क्षेत्ररक्षकाची गोडचूक त्याचा कच्चा दुवा हेरून मात्र दुहेरी धावेकडे पावलं वळवली जात आहेत. तिसऱ्या धावेचा आत्मघाती जीव घेणा प्रयत्न हा नॉन स्ट्राईक एंडकडनं नाकारला जातोय. फक्त 2 धावेवर समाधान हे मानलं जातंय आणि 2 धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. ती 29 धावा धावफलकावर. 2 षटकाराने जो पाया रचला फलंदाज गोट्या नाईक याने त्याला एक कळस चढवावा हा इरादा तो फलंदाजांचा आणि तीच एकेरी दुहेरी धावेची जोड ही फलंदाज देत आहेत. धावसंख्या पोचते ती 29. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षकही काहीसा चकतोय परंतु बॅकअप हा सुरेख घेतोय. त्यामुळे धाव घेण्याची जोखीम ही नाकारली जाते. अंतिम चेंडू हा गोलंदाज निर्धाव टाकतोय आदित्य बेहरे. अंतिम चेंडू हा निर्धाव टाकत धावसंख्या स्थिरावते. ती 29 या आकड्यावर. तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 4 षटकांचा अवधी 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. अंतरिम 2 षटकांचा म्हणजे 12 चेंडूंचा खेळ हा अजूनही शिल्लक. पूर्ण षटक घेऊन स्क्रीन समोर सज्ज होतोय गोलंदाज दत्ताराम तांडेल. उजव्या हाताच्या समीर आंगचेकर या फलंदाजाला. लो फुल टॉच पद्धतीचा चेंडू ऑन साइडच्या एका तगड्या फटक्याने टोलवला जातोय. जोपर्यंत मिड ऑनचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय एकेरी धाव पूर्ण केली जाते. फलंदाजी करणारा स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर. यानंतर 11 चेंडूचा खेळ हा शिल्लक आणि 50 ते 60 धावसंख्या ह्या अनिवार्य गरजेच्या. ती प्रथम फलंदाजी करताना ऑन साइडला टोलवण्याचा प्रयत्न जोरदार अपील जरूर केलं होतं परंतु चेंडू हा पॅडला स्पर्श करत एकेरी धावेसाठी जातोय. पंचांचा इशारा आमच्याकडे येतोय लेग बाईटचा. एकेरी धावेने धावसंख्या परावर्तित होते. 31 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक हे प्रगतीपथावर असताना तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 2 षटकार टोलवले गोट्या नाईक याने. त्यानंतर सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी आदित्य बेहरे आणि त्याच्या पाठोपाठ दत्ताराम तांडेल याची. ऑरपीच असा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साइडच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू हा पॅडला स्पर्श करतोय. लेग बाईटचा इशारा येतोय. एकेरी धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती आता मात्र 32 धावा धावफलकावर. तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा. सुरेख गोलंदाजी. चौथ्या षटकामध्ये आदित्य बेहरे याच्यात फक्त 5 धावा खर्च केल्या आणि तशाच प्रकारचे कित्ते हे गिरवतोय दत्ताराम. ऑन साइडला फ्लिक ऑफ द रिस्ट पद्धतीचा मनगटी फटका स्क्वेअर लेग अंपायरच्या बाजूने जातोय. जोपर्यंत डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. 2 धावा तर पूर्ण केल्या जात आहेत आणि 2 धावेने
सांघिक धावसंख्या बदलते, खराब अशी फेक येते आणि या खराब फेकीने फक्त अतिरिक्त एक धाव ही अजून बहाल करत तब्बल 3 धावा या धावफलकावर झळकवल्या जात आहेत. 3 धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते, ती आता मात्र 35 धावा. 35 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना जैतीर प्रीमियर लीग 2022 सुंदर आयोजनाची नियोजनाची क्रीडा स्पर्धा एक स्वप्नवत आयोजन आपण अनुभवतोय. पिच पद्धतीचा चेंडू यावेळी मात्र स्टँड अँड डिस्पॅच, स्टँड अँड डिलिव्हर चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पार 6 धावेंसाठी. असणाऱ्याला कधीच दुसऱ्याच्या सामर्थ्याची भीती वाटत नाही आणि अशा सामर्थ्याला पराभूत आणि हरवण्याचं धाडस हे नियती सुद्धा करत नाही आणि स्वतःच्या मनगटावर विश्वास ठेवून ज्याने टोलवलेला फटका हा 6 धाव्यांसाठी समीर आंगचेकर याच्या फळीतनं निघतोय आणि 6 धाव्यांनी धावसंख्या ही पुन्हा एकदा परावर्तित होते, ती तब्बल 41 धावा 4 गडी बाद. यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू ऑन साइडला वळवला जातोय, एक धाव तर पूर्ण केली जाते, क्षेत्ररक्षक ताबा मिळवतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या ही परावर्तित होते, ती 42 धावा धावफलकावर तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात एक महत्वपूर्ण षटकार या षटकामध्ये टोलवला जातोय. एकेरी दुहेरी धावेची जोड देणारं तब्बल एक महत्वपूर्ण षटकार टोलवून तब्बल 5 षटकांमध्ये एका सुस्थितीत आणि एका सन्मानजनक धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल करणारं असं 5वं षटक होतंय समाप्त. तब्बल 5 षटकांच्या सांगतेखेर 42 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता अंतिम 6 चेंडूचा खेळ हा बाकी. अंतिम षटक घेऊन छोट्या चणीचा गोलंदाज सज्ज होतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट. सुरेख पद्धतीचा चेंडू काहीसा आतील दिशेकडे येतोय, वाईडच्या अपेक्षेने सोडून दिला होता, परंतु चेंडू हा फलंदाजाला मारण्याजोगा होता, त्यामुळे चेंडू हा निर्धाव असल्याची खूण पंच देत आहेत. परिणामी धावसंख्या अजूनही स्थिरावते 42 या आकड्यावर. काय 50शी गाठण्यात फलंदाजी करणारा स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ यशस्वी ठरेल, कारण अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज हा सज्ज. आकुड पद्धतीचा चेंडू, पहिला चेंडू काहीसा ओव्हर पिच पद्धतीचा, त्यानंतरचा चेंडू काहीसा आकुड पद्धतीचा, म्हणजे सुरेख गोलंदाजीचं पृथक्करण हे पाहायला मिळतंय. कारण कसलेला असा फलंदाज जो आपल्या संघासाठी चौफेर फटकेबाजी करतोय अशा समीर आंगचेकरला मात्र रोखून धरलं जातंय. 2 चेंडू निर्धाव टाकत धावसंख्या 42. आकुड पद्धतीचा चेंडू, उंच फटका, चेंडू हा निघतोय डीप लॉंग ऑफ सीमारेषा उल्लंघन करतोय. तिसऱ्या चेंडूवर मात्र षटकार टोकण्यात फलंदाज समीर आंगचेकर हा यशस्वी ठरत 6 धावेंनी धावसंख्या ही वेगाने परावर्तित केली जाते, ती तब्बल 48 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. रक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय, तोपर्यंत चेंडू हा मात्र 2 धाव्यांसाठी जातोय. 2 धावा तर लिलया पूर्ण केल्या जात आहेत. झेल हा सुटतोय यष्टी रक्षकाकडनं, तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेने संघाची सांघिक धावसंख्या बदलते. सांघिक धावसंख्या ही 50शी गाठते, म्हणजे स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचं अर्धशतक हे मात्र धावफलकावर झळकवलं जात आहे. 50 धावा तब्बल 4 गड्यांच्या मोबदल्यात, ज्यामध्ये बहारदार खेळी गुट्ट्या नाईक आणि त्याच्या टोपाट ते समीर आंगचेकर याची चंद्रकांत नाईक हा सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू ऑनसाइडच्या दिशेने एक तगडा फटका टोलवला जातोय. डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर ताबा मिळवतोय. 1 धाव पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा आतेताईपणा, परंतु खराब अशी फेक येते, त्यामुळे दुसरा ही धाव ही लिलया पूर्ण केली जाते. 2 धावा पूर्ण करत धावसंख्या ही परावर्तित होते, ती 52 धावा तब्बल 5 चेंडूंच्या सांगतेखेर. 5 चेंडूच्या सांगतेखेर 52 धावा प्रथम फलंदाजी करत असताना स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ.
और पिचचा चेंडू उंच फटका झेल घेण्याची संधी, यावेळी मात्र झेल सुटतोय. एक धाव तर पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेकडे समीर पावलं वळवतोय आपल्या संघ सहकार्याच्या साथीनं. तिसऱ्या धावेचा इरादा, परंतु तिसरी ही धाव ही पूर्ण केली जाते. तब्बल 3 धावेने तब्बल 55 धावा धावफलकावर झळकवल्या जात आहेत. प्रथम फलंदाजी करत असताना पहिल्या काही षटकामध्ये काही वाटलं होतं, कारण महत्त्वपूर्ण 2 हादरे देणारं षटक हे आदित्य बेहरे यांनी टाकलं होतं, परंतु त्यानंतर गोट्या नाईक याचे तब्बल 2 षटकार 14 धावांचं योगदान आणि त्याच्या पाठोपाठ बहारदार आपल्या संघासाठी खेळी साकारत तब्बल 2 षटकाराने समीर अंगचर 22 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देतोय आणि 55 धावा या धावफलकावर स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ झळकवतोय. विजयासाठी 56 धावांचं कडवं तेवढं सन्मानजनक हे 6 षटकामध्ये आवाहन समोर एस देऊळवाडा क्रिकेट संघासमोर. प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघांच्या गोलंदाजांचा कडवा मारा हा बोथट ठरवावा, फलंदाजांचा इरादा यशस्वी ठरतोय. काय दुसऱ्या बाजूने 56 धावांचा पाठलाग एस स्पोर्ट्स क्रिकेट संघाचे शिलेदार हे षटकार आणि चौकार ठोकून एक हाती पूर्ण करतायत. दुसऱ्या इनिंगचा क्रिकेट तमाम क्रीडा रसिकांना कशा प्रकारे पाहायला मिळतोय आणि कोणता संघ विजयी संपादन करत, म्हणजे तब्बल साखळी फेरीचे 5ही सामने एस स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ विजयी संपादन करतोय. काय ही विजयी घोडदौड स्वराज स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ रोखण्यात दुसऱ्या बाजूने यशस्वी ठरतोय हे सांगण्यासाठी आमचे सहकारी माईकवर येतील योगेश परब. सगळ्या खेळाडूंना विनंती आहे, जे कोण खेळाडू अजूनही जेवायचे असतील त्यांनी कृपा करून लगेचच जेवायला जायचं आहे. किमान 3 वाजून गेलेत, 3 वाजत आलेत, त्यानंतर जेवण बंद केलं जाईल. जे खेळाडू अजूनही जेवायचे आहेत त्यांनी कृपा करून लगेच भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. भूषण नाइक तथा कल से इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए योगेश परब और अजय जी नाइक, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक बार इस मैच की तरफ चलते हैं. जीत का लक्ष्य 56 रन, 56 रन टू विन. 36 गेंदे 56 रन. स्ट्राइक पर शायद खेल रहे स्वप्निल पालेकर. नॉन स्ट्राइक पर आदि बेहरे और प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में योगेश नेरुरकर द कैप्टन इज गोइंग टू बॉल द फर्स्ट बॉल. जीत का लक्ष्य 56 रन. अंपायर का इशारा मरतब आता हुआ और मेरे सभी सहयोगी समालोचक कमेंटेटर्स के साथ मैं काका साउंड आप सभी दर्शकों का
तहे दिल से स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सभी क्रीड़ा प्रेमियों को तहे दिल से नमन करता हूं। दोपहर के बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिले। पिछले मुकाबले में लगभग 77 रन और इस मुकाबले में लगभग 55 रन, यानी कुल मिलाकर बहुत अच्छा टारगेट। पहली गेंद योगेश नेरुरकर इज गोइंग टू बॉल। अच्छी गेंद, सम्मान के साथ स्वप्निल ने इस गेंद को सामने अलॉन्ग द कारपेट खेला। जोरदार थ्रो लगाने की कोशिश थी लेकिन एक रन पूरा करने से रोक नहीं पाई और इसके साथ अपने और टीम का खाता खोलते हुए स्वप्निल पालेकर द बिग हिटर हैज बीन सेंड फॉर द स्विच हिटिंग। पिंच हिट करने के लिए उनको आगे भेजा गया है। हालांकि 55 रनों का लक्ष्य है, पीछे बहुत सारे बल्लेबाज बाकी है। जो समीर अंगचिकर पूरे टूर्नामेंट में खेल नहीं पाए, इस बहुत महत्वपूर्ण मैच में बहुत तूफानी बल्लेबाजी करते हुए। दूसरी गेंद योगेश नेरुरकर दौड़ कर आते हुए, ये गेंद पहली मर्तबा आदि के लिए सीधा हाथ में मार बैठे थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। एक आसान कैच था। आजकल के फास्ट क्रिकेट में अगर आपके आसपास कहीं भी गेंद हो जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, वो आसान कैच कहा जाता है और ये तो बहुत आसान था। इससे बेहतर कैच लिया था विकास तांडेल ने। शॉर्ट लेग अंपायर के बहुत करीब नजदीक खड़े थे और सीधा मार बैठे थे उनके हाथ में। बहुत अच्छा कैच था वो। आज के दिन में बहुत सारे अच्छे कैचेस देखने को मिले। राहुल ने बहुत 2-3 कैचेस अच्छे लपके। अच्छी गेंद और इसी के साथ शायद ये पारी समाप्त होती हुई। स्वप्निल पालेकर जिनको पिंच हिट होते हैं, कप्तान होते हैं, उनके जो प्लान्स रहते हैं उस गेम के बारे में, वो कभी कभार फेल हो जाते हैं। ऐसा एक प्लान अभी फेल होता हुआ। पिंच हिट के रूप में स्वप्निल पालेकर को आगे भेजा था लेकिन अपनी टीम के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। अगली गेंद लेकर योगेश, अच्छी गेंद, फिर एक बार पॉइंट की तरफ गेंद को निकाल दिया और फील्ड को मिस करते हुए गेंद चली गई डीप पॉइंट बाउंड की तरफ। जब तक फील्ड की जाती, 2 रन लेने का आसान मौका आदि और दत्त प्रसाद बहरे के लिए। 4 पर पहुंचता हुआ स्कोर 56 रनों का पीछा, यानी अभी भी 52 रन चाहिए जीत के लिए। पहला ओवर मुकम्मल। योगेश नेरुरकर द कैप्टन गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक। गेंद रुकी वहां, खराब आउटफील्ड के कारण 2 रन पूरे हो सकते हैं। आदि के खाते में 2 रन जाते हुए, जुड़ते हुए रन संख्या 6 पर पहुंचते हुए, यानी आप लगभग 50 रन जीत का लक्ष्य। 56 रन या अच्छा टारगेट हालांकि रखा गया था। क्या ये टारगेट अचीव कर पाएगी टीम? ओ अच्छी गेंद, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया। निगलेक्ट किया इस गेंद की तेजी को। इस गेंद की जो बहुत तेज गेंद थी, सीधी विकेटों की तरफ जा रही थी। बल्ला अड़ाते हुए डिफेंसिव स्ट्रोक लिया। अन्ना तांबोस्कर ने बाकी का काम पूरा करते हुए ये डॉट गेंद पहली ओवर की समाप्ति के बाद। रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान पर 6 रन। आउट हुए एकमात्र बल्लेबाज सदाशिव पालेकर, निजी 1 के कुल योग पर, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया। पैविलियन वापस लौटे। दत्त प्रसाद बहरे के बारे में एक बहुत अच्छी खबर हमारे यहाँ नरेश जी पहुंचाते हुए। दत्त प्रसाद बहरे लेदर बॉल का प्रैक्टिस करने के लिए वेंगुर्ला में जाते हैं, लेकिन आजकल जो बसेस बंद है उनके कारण उनको कठिनाई होती है और चलकर उस प्रैक्टिस के लिए वो रोज सुबह पहुंचते हैं। ये है क्रिकेट के प्रति आस्था, ये है क्रिकेट के प्रति प्रेम और लगन। अच्छी गेंद, सीधे मार बैठे नीलेश के हाथ में और अच्छी फील्डिंग। हालांकि हल्के से हड़बड़ा गए लेकिन ठीक तरह से अपने हाथ में गेंद को लेते हुए इस गेंद पर रन
बनने नहीं दिया। दत्त प्रसाद का तहे दिल से शुक्रिया, कौतुक, प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद थी, अच्छी फील्डिंग, मात्र 1 रन अर्जित करते हुए। और नरेश जी, अब जब भी कोई लेदर बॉल क्रिकेट का खिलाड़ी मैदान पर खेलता है, अगर वो टेनिस बॉल खेले, कुछ भी खेले, उसका जो स्टांस रहता है, उसका खेलने का अंदाज रहता है, वो अलग ही रहता है। हर एक गेंद पर रन बनाने की कोशिश रहती है। ज्यादातर स्ट्रेट बैट से खेलना चाहते हैं, आड़े बैट से खेलना नहीं चाहते। वो कुछ खूबियां दिखाई देती है जब कोई लेदर बॉल क्रिकेटर यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट में खेलने मैदान पर उतरता है। अभी एक रन हमने देखा दत्त प्रसाद के बल्ले से निकलता हुआ, ये गेंद शायद कैच छोड़ दिया, शायद आदि बहरे को जीवन दान मिलता हुआ गोटिया नाइक के हाथों से। बल्ले का शायद अंदरूनी किनारा किस करते हुए गेंद चली गई थी, लेकिन विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। अन्ना हल्के से परेशान हो गए, लेकिन उनकी जो रिएक्शन थी उससे साफ पता चलता था। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। अंपायर कड़ा रुख देखते हुए इस गेंद की तरफ अपने आप को स्टेप आउट करते, हल्का सा फ्रंट जो पैर था वो गेंद की तरफ ले गए थे और डिफेंस करने की कोशिश की। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। अच्छी गेंद थी ये, अच्छी गेंद। फिर एक बार पॉइंट की तरफ गेंद को खेल दिया, क्या इस गेंद को रोक पाएंगे? दूसरे रन की कोशिश, यहां खतरा हो सकता है, लेकिन आसानी से दूसरा रन पूरा करते हुए इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंचती हुई 9 पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.5 ओवर। आखिरी गेंद इस ओवर की। ये ओवर अब तक अच्छा घटता हुआ, मात्र 3 रन दिए अन्ना ने। हालांकि आखिरी गेंद अगर अच्छी तरह से निकाल पाएंगे तो अच्छा ओवर कहा जाएगा। यस, इम्पैक्ट ओवर। इस गेंद पर 1 या 2 रन ही आ सकते हैं, तो इस मैच पर इंपैक्ट करने वाला ये ओवर। थ्रो अगर अच्छा होता तो रन आउट का खतरा था, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए रन संख्या पहुंची नेल्सन, स्मॉलेस्ट नेल्सन पर 11 रन, बिना 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद, यानी कुल मिलाकर 12 गेंदों में एकमात्र विकेट खोते हुए 11 रन अर्जित किए, चेस करते हुए एस स्पोर्ट्स ने। टूर्नामेंट का मजा लेते हुए नए गेंदबाज आ रहे हैं, बाल आरोंदेकर, द ओनली हैट्रिक मैन इन दिस टूर्नामेंट इन बोथ डेज। कल और आज के दिन में एकमात्र ऐसे गेंदबाज है। लगभग 3-4 गेंदबाजों को योगेश ये चांस आया था, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गई थी, लेकिन उसके बाद कोई भी हैट्रिक नहीं कर सका। पिछली बार तो हमने देखा, आज के सुबह की मैच में 2 गेंदों पर 2 विकेट और उसके बाद एक शॉर्ट पिच गेंद की थी जिसके ऊपर लगभग 2-3 रन गंवाए। तो हैट्रिक बॉल तो बहुत सही होनी चाहिए। बाल आरोंदेकर गोइंग टू बोल द फर्स्ट बॉल। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप से घूमती हुई गेंद इन स्विंग हुक, आउट स्विंग होकर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए अप स्टंप के बाहर चली गई। और इसके बाद होने वाला मैच ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस परब वॉरियर्स। विल यू प्लीज कम फॉर द टॉस? ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस परब वॉरियर्स टॉस के लिए आ जाए। अगली गेंद लेकर फिर एक बार दौड़कर आते हुए ये गेंद, फिर एक अच्छी गेंद, लवली बॉलिंग परफॉर्मेंस। लगातार 2 बेहतरीन गेंदें। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलने वाले आउट स्विंग गेंदे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। और यहां हमारे सामने सोनम कबरे, यहां हमारे मित्र मौजूद है जिन्होंने लगभग 46 रन बनाए, 4 रन के लिए रुके। हेमंत जी आ जाइए। ओके ओके, हमारे मित्र हेमंत जी पर अब आगमन, उनका तहे दिल से स्वागत। बहुत अच्छे चित्रकार है, बहुत अच्छे सिंथेसाइजर प्लेयर है, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। हेमंत जी, बहुत तहे दिल से आपका स्वागत। इस गेंद पर 1 रन अर्जित करते हुए बहुत अच्छी फील्डिंग परफॉर्मेंस है।
12 पर 1 दर्जन पर पहुंचता हुआ ये स्कोर। हल्की सी धीमी शुरुआत कही जानी चाहिए, लेकिन आदि बेहरा अभी भी क्रीज पर मौजूद है, इसी कारण बुलंद है हौसले बल्लेबाजी करने वाली टीम के। उनके इसके बाद बहुत सारे बल्लेबाज आने बाकी। अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, ये 4 रन के लिए शायद गेंद चली जाए, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड। हालांकि गेंद ने काटा बदला इन वक्त पर खराब आउटफील्ड के कारण, और इसके साथ ये 4 रन के रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या पहुंची 16 पर। आड़े बल्ले से खेला हुआ एक अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, टिप्पा खाने के बाद इनसिंग होती हुई, बहुत काटा बदलती हुई, मूड़ी गेंद लगभग 25-30 के कोने में गेंद अंदर की तरफ आई, इसी कारण समझ नहीं पाए आदि बेहरे। हालांकि दोनों खिलाड़ी एक ही टीम के लिए खेलते हैं, एक दूसरे का गेम दोनों जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अगली गेंद लेकर बाल आनंद कर फिर एक बार ये गेंद, अच्छी गेंद, और शायद 6 रन या यस ओवर द डीप मिड विकेट बाउंड लाइन फॉर 6 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक था ये, बहुत शॉर्ट पिच गेंद मिली। कट करने की कोशिश में ये कभी कभार गेंदबाज से गलती हो जाती है योगेश, कि गेंद को घुमाने की कोशिश में सही ये लेंथ नहीं रहती, ज्यादातर गेंदें शॉर्ट पिच गिर जाती है, उसका फायदा बल्लेबाज उठाता है। और आजकल हर एक गेंदबाज गेंदों को कट करना ज्यादा महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है। आखिरी गेंद पर यह छक्का, और इस ओवर में लगभग 11 रन दिए 12 रन देकर जैसे गेंदबाज ने, तो टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन 56 रनों का पीछा करते हुए। उनके सामने दत्त प्रसाद, और नॉन स्ट्राइक एंड पर बहुत अच्छा खेलते हुए यहां आदित्य बेहर, एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं। खराब गेंद, क्या ये कैच हो सकता है? नहीं, नो मैंस लैंड में गिरती हुई ये गेंद, जब तक फील्ड की जाती 2 रन लेने का मौका, आसान मौका, तीसरे रन की गुंजाइश शायद न हो। अच्छी बैकअप वहां नीलेश सावंत की, और इसके साथ इन 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची है 24 पर, 2 दर्जन रन। हमारे मित्र नंदू बेहरे के सुपुत्र, अच्छा स्ट्रोक, ये 4 या 6 देखना है मात्र। ये शायद 4 रन के लिए गेंद बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई, बहुत देरी के बाद उनके बल्ले से आया हुआ ये चौका। दादाजी यहां बैठे हैं, और वो आते ही एक अच्छा चौका देखने को मिला। डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए इस गेंद को भेज दिया था, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक था, यहां वाली गेंद मिली थी, अच्छी गेंद, ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा हमारी तरफ अंपायर का आता हुआ, कुछ ज्यादा बाहर गेंद चली गई, और अंपायर का मानना यह था कि ये गेंद खेलने लायक नहीं थी, बल्लेबाज के पाले में नहीं थी, इसी कारण इस गेंद को वाइड करार दिया गया। दत्त प्रसाद बहुत अच्छा खेलते हुए, दोनों खिलाड़ी फ्रेश लेग से नए हैं, ये 6 रन हो सकते हैं शायद, और अच्छी फील्डिंग वहां कैच हो सकता था, लेकिन आखिरकार इस गेंद को रोक लिया, और मात्र 2 रन। ये 4 या 6 हो सकते थे, कैच भी हो सकता था, तीनों संभावनाएं थी, लेकिन अपने आप को गेंद तक ठीक तरह से ले नहीं पाए, और इसके साथ ही 2 रनों के बदौलत रन संख्या पहुंची है 31 पर। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी ऐसी कही जानी चाहिए, पाले में गेंद दी,
हर एक गेंद का फायदा उठाते हुए अच्छी गेंद, सम्मान के साथ इस गेंद को खेल दिया। 1 रन तो निश्चित रूप से अर्जित करेंगे, 1 रन पर संतोष करेंगे और इस 1 रन के बदौलत रन संख्या पहुंची 32 पर। तीसरा चौथा ओवर मुकम्मल, रन संख्या 32 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। ये ओवर बहुत कसौट भरा होना चाहिए था, जिस ओवर में 4, 6, 8, 9, 10 रन अब तक आ चुके हैं। चौदह गेंदे और जीत का लक्ष्य है। चौदह गेंदे लगभग 23 रन। तो इस गेंद पर 1 रन आता हुआ रन संख्या पहुंची है 33 पर। तेरह गेंदे 23 रन, इक्वेशन बहुत करीब आता हुआ और दोनों बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए और दोनों ही फ्रेश लेग्स है, दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद थी ये। टिप्पा खाने के बाद हल्की सी गोल्डन स्पॉट से ऊपर उड़ती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई तेज आउट स्विंग गेंद दत्त प्रसाद के लिए। उसी के साथ पावर प्ले के ओवर की आगाज अंपायर ने करा और इसी के साथ ये पावर प्ले का ओवर और वो फेंकने के लिए शायद अन्ना तांबुस्कर आ जाए इस ओवर को फेंकने के लिए। जीत का लक्ष्य 12 गेंदे और 12 गेंदे 23 रन। पावर प्ले का इशारा हमारी तरफ आता हुआ इस मैच के रेफरी 2 टेनिस बॉल क्रिकेट के बड़े नाम मिस्टर किशोर भगत, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर लेग अंपायर के रूप में अभी खड़े हैं और स्ट्राइक एंड पर नॉन स्ट्राइक एंड पर मेन अंपायर के रूप में काम देख रहे हैं उत्तम जी मोटे। और ये बैटिंग पावर प्ले का बहुत अहम ओवर डालने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है हमारे दूरवारी छोर से अन्ना तांबुस्कर, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपना एक अलग अंदाज में क्रिकेट प्रस्तुत किया है। बहुत बुजुर्ग खिलाड़ी है लेकिन बहुत बेहतरीन खेल रहे। तीनों भाई इस टूर्नामेंट में खेलते हुए, हरि तांबुस्कर, अन्ना तांबुस्कर और समीर तांबुस्कर। 12 गेंदे 23 रन, एक चौका छक्का इस इक्वेशन को उलट पुलट कर दे सकता है। यहां अन्ना फील्ड सजाते हुए पहली गेंद पावर प्ले के ओवर की पहली गेंद और पहली गेंद पर क्या 4 या 6 और ये शायद गेंद को रोक पाए। 2 रन मात्र, शायद वाइड लगाया था ये प्लेयर, बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड खड़े थे, इसी कारण पहुंच नहीं पाए बाल आरोंदेकर। 2 रन के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी होते हुई अब चाहिए 21 रन 11 गेंदे। अच्छी गेंद, ये कैच हो सकता है, देखना है। ओह व्हाट अ कैच दैट वाज। एक हाथ से इस कैच को लपकते हुए योगेश नेरुरकर नरेश जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम पाते हुए। दौड़ते हुए एक हाथ से कैच लेना उतनी आसान बात नहीं, सही टाइमिंग होना चाहिए। टॉस के लिए आ जाए। नाणेफेकीसाठी मी निमंत्रित करतोय निवृत्त माजी सैनिक प्रभाकर बेहरे। नाणेफेक 2 मित्रांच्या दरम्यान होते। या तुळसगावचे 2 गुणवान खेळाडू, माझे अतिशय आवडते खेळाडू नाणेफेकीसाठी समोर आहेत। यानंतर होणार सामना ओमकार स्पोर्ट्स वर्सेस चंद्रे परब वॉरियर्स। फिर एक बार मैच की तरफ चलते हैं। ये गेंद लेग स्टंप को छोड़कर जाने वाली, शायद अंपायर का हमारी तरफ वाइड का इशारा आता हुआ। टॉस जीता है
चंद्रपुर वॉरियर्स ने टॉस जीता है। हालांकि जब मालक आसपास खड़े हो तो टॉस उनकी तरफ जाता है। वो मालिक उनको संभालते हुए साई जी हमारे हैं, और ये वाइड गेंद, इस वाइड गेंद के तहत 1 रन मिलता हुआ रन संख्या पहुंची है 36 पर। तो अभी भी 20 रन चाहिए जीत के लिए। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, या फील्ड होनी चाहिए, नहीं, मिसफील्ड हुई। जहां 1 रन बन सकता था, दूसरा रन नहीं। प्रथमेश ठुमरे अपने आप पर स्ट्राइक संभालते हुए, अपने आप पर जिम्मेवारी लेते हुए कि इस मैच को खत्म करना है। पिछले मैच में हमने देखा था आखिरी ओवर में 2 लगातार छक्के लगाकर प्रमोद मालकर को 2 लगातार छक्के, और उसके तहत अपने मैच को जिताया था। वही अब 19 रन चाहिए अभी भी। इस ओवर की 3 गेंदें शेष है, क्या ये 3 गेंदें निकाल पाते हैं? अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस, सीधे खेल बैठे इस गेंद को। अच्छी फील्डिंग आयन वक्त पर, और रनआउट का खतरा। क्या ये ट्विस्ट है इस मैच में। दत्त प्रसाद ये रन लेना चाहते थे, और सही था, उनकी सोच सही थी, क्योंकि वो प्रथमेश को स्ट्राइक पर लाना चाहते थे, लेकिन अपने आप को फिर वापस क्रीज में ले नहीं आए। और इसी के साथ एक बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, जिसके तहत और एक विकेट का पतन होता हुआ रन संख्या रुकी हुई है 38 पर। मात्र 8 गेंदे 18 रन। नए बल्लेबाज आए हैं प्रसाद बांदेकर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। अब फील्ड में तब्दीली निश्चित रूप से होगी, और इस बल्लेबाज को आखिरी गेंद, आखिरी 2 गेंदें शायद आखिरी 2 गेंदें अगर अन्ना यहां अच्छी तरह से निकाल देते हैं, जिन इन 2 गेंदों पर अगर चौका या छक्का नहीं लगता तो इस मैच में और मजा आ जाएगा। ये टफ मैच देखने को मिलेगा। अन्ना लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और अच्छी फील्डिंग वहां, और एक विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन फील्डिंग, बहुत छोटे खिलाड़ी वहां फील्ड करते हुए। रमेश की ये टीम ए स्पोर्ट्स, इस ओवर की आखिरी गेंद है, क्या इस गेंद को निकाल पाएंगे? क्या इस गेंद पर छक्का लगेगा? अगर चौका छक्का नहीं देते अन्ना तो आखिरी ओवर में 6 गेंदों में जीत के लिए 18 रन चाहिए होंगे। इस गेंद को निकालना पड़ेगा। अच्छी गेंद, जड़ में फेंकी गई गेंद थी, हल्की सी मिसफील्ड, और इस गेंद पर कोई रन नहीं लिया। यह बहुत गलत बात है क्रिकेट में योगेश। 1 रन कभी कभार मैच को पलट देता है। यहां रन लेना चाहिए था, शायद दूसरा भी रन मिल जाता है, तो प्रथमेश को छोड़ना चाहिए था। हाँ, मैच पे हारे तो रन रेट ऊपर रहेगा। हालांकि उनको कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस जीत चुके हैं ऑलरेडी, 4 मैचेस जीत चुके हैं शायद। ये 5वां अंतिम मुकाबला शायद उनका। हाँ, वो तो है, लेकिन कभी भी कभार मिलने वाला रन नहीं छोड़ना चाहिए, कोई सिचुएशन चाहे कोई भी हो। अब 6 गेंदें जीत के लिए चाहिए 18 रन, यानी 3 बड़े छक्के चाहिए। और प्रथमेश तो जानते हैं हम 3 छक्के लगा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इसी कारण उन्होंने स्ट्राइक संभालना सही समझा
क्या ये आखिरी 6 गेंदों पर 3 छक्के लगा पाएंगे? ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि समय के पिटारे में क्या रहता है हम सोच नहीं सकते। कल तो ऐसा ही मैच लगभग हुआ था, 12-13 रन चाहिए थे शायद। 3 छक्के अगर लगाते हैं इस ओवर में तो दाजी पेडनेकर जी की ओर से 200 रुपए का इनाम आता हुआ प्रथमेश के लिए, दोनों के लिए, हालांकि कोई भी लगाए। 3 छक्के अगर निकालते हैं तो 200 रुपए का इनाम। पहली गेंदबाजी के लिए विनय नायक। यह आखिरी ओवर उनके कंधे पर दिया है हमारे हेमंत जी आते हुए। वेलकम हेमंत। आखिरी 6 गेंदे 18 रन और यह पहला छक्का शायद कैच हो सकता है। व्हाट परफॉर्मेंस दैट वाज, लेकिन गेंद सीमा पार जाते हुए प्रथमेश टुमरा ऑन फायर वंस अगेन। पहले ही गेंद पर छक्का, यह मैच में ट्विस्ट लाता हुआ। अब 5 गेंदे 12 रन, 2 और छक्के आसानी के साथ लग सकते हैं, लेकिन यह बहुत गलत गेंद थी। हालांकि अच्छी कोशिश वहां आखिर वक्त तक। अगली गेंद लेकर विनय। ये गेंद सही गेंद, इस गेंद पर कोई रन नहीं। हालांकि दूर से इस गेंद को लपेटना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और गेंद को हालांकि उनके पाले से बहुत बाहर रखा था, स्लो भी किया था। चेंज ऑफ पेस थी इस गेंद में, तो इसी कारण ठीक तरह से टाइम नहीं हो पाई। अब सिचुएशन अगर ऐसी हो योगेश कि आखिरी 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए तो बहुत मजा आ जाएगा। अगर प्रथमेश वो लगा सकते हैं वो भी ठीक बात है। अच्छी गेंद, ठीक तरह से बल्ले पर तो चढ़ी नहीं, लेकिन क्या ये 2 रन? यस, 2 रन आसानी के साथ मिलते हुए अब रन संख्या 10 रन चाहिए 3 गेंदों में। 3 गेंदे 10 रन। व्हाट अ मैच टू वॉच। बहुत अच्छा मुकाबला घटता हुआ। एक बहुत धुआंधार बल्लेबाज क्रीज पर, जिन्होंने 2-3 मैचेस ऐसे जिताए लगातार। पहला मैच भी छक्का मार के जिताया था प्रथमेश ने। कल का आखिरी मैच भी उन्होंने 2 छक्के लगाकर जिताया था आखिरी ओवर में। विनय एक नया गेंदबाज बुजुर्ग खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी करता हुआ। अच्छी गेंद, ये गेंद बहुत बेहतरीन गेंद थी, क्योंकि राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। नेचुरल एंगल बनता है योगेश आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जिनको बल्लेबाज के लिए, राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए आउटस्विंग गेंदें होती है वो, और जो कि यहां गोट्या नाइक बहुत करीब स्टंप्स के खड़े हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर वही भी है। 2 गेंदे और 10 रन योगेश। सिचुएशन बहुत अच्छी। अच्छी गेंद, जोरदार अपील होता हुआ और आखिरी गेंद जीत के लिए 10 रन। दैट वाज वेरी नाइस बॉलिंग बाय विनय नाइक। एक युवा गेंदबाज से यह उम्मीद नहीं थी कि गोट्या को, प्रथमेश को रोक सके। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन। अगर वो 2 रन लेते योगेश तो आज इक्वेशन ऐसा था कि आखिरी 2 गेंदों पर 8 रन रह जाते और थोड़ा सा आसान लगता। जो माइंड गेम रहता है उसमें बहुत आसान लगता है। योगेश नेरुलकर के लिए प्राइज आता हुआ शंकर घारे आणि बाळू बेहरे यांच्याकडून 300 रुपयांचं पारितोषिक विनय नाईक याच्यासाठी, शंकर घारे आणि